हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में, और दोनों के बारे में हम यहाँ पे हम लोग एक साथ ही बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा स्टॉक है? पहला यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक है और दूसरा यहाँ पे है एचडीएफसी। अब हम लोग आपको इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले वो यहाँ पे जानो, जिससे आप लोग यहाँ पे सही से समझ लोगे। देखो, पहला यहाँ पे आज का यहाँ पे जो गिरावट का मेन कारण क्या था। सेकंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आपको जो टेक्निकल कि यहाँ पे क्या चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो थर्ड है वो यहाँ पे आपका फंडामेंटल व्यू की तरफ है। ठीक है, तो यार इस तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में, यानी कि दोनों को एक साथ ही बात करेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या न्यूज़ है। तो देखो यहाँ पे न्यूज़ कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे MSCI, ठीक है, ये जो इंडेक्स है ना, इसमें यहाँ पे इनका जो वेटेज है, जो यहाँ पे पहले अनुमान था कि यहाँ पे 1% का देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे आपका 0.5% का यहाँ पे वेटेज का अनुमान है, जिसके कारण जो आज के सेशन में यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हो या फिर आपका एचडीएफसी, दोनों में ही यहाँ पे 5% से ज़्यादा का जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। अब एक चीज़ और यहाँ पे कारण, अब ऐसा नहीं कि बस वो जो वेटेज के कारण यहाँ पे ऐसा हुआ है, नहीं, एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो क्या लिखा हुआ है कि जो बैंक मर्ज्ड एंटिटी में सी 150 से लेकर 200 मिलियन डॉलर आउटफ्लो। अब देखो 150-200 मिलियन, इसका मतलब कितना होगा आपको? क्या 1600 करोड़। ठीक है, अब इसका मतलब क्या समझे? देखो, आप जानते हो कि अभी के हिसाब से जो कॉर्पोरेट के हिसाब से सबसे बड़ा जो यहाँ पे मर्ज आपका हो रहा है एचडीएफसी बैंक और आपका एचडीएफसी। अब दोनों के हिसाब से जो भी यहाँ पे इनका आपका जो भी प्रोसेस था आपका डॉक्यूमेंट का, वो सारा कुछ यहाँ पे आपका अप्रूव हो चुका है, या फिर आपको आरबीआई के द्वारा हो या फिर आपका सेबी के द्वारा। ये तो आप लोग यहाँ बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये जो आपको मैंने शुरू से बताया। अब यहाँ पे क्या है कि जो 200 में जो आपका मिलियन डॉलर का, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1600 करोड़ का जो यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिलेगा। अब इसके लिए यहाँ पे मेन कारण क्या है? वही जो मैंने बताया, वेटेज के कारण। ठीक है, जो वेटेज का जो अनुमान था यहाँ पे 1 का, वो यहाँ पे आपका हो चुका है 0.5। तो यही बस यहाँ पे कारण है, और इसी कारण जो स्टॉक में इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पे जो है खराब है, लेकिन इतना, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे कंपनी खराब हो गई, नहीं, ये बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा आपको जो डर नहीं लेना है। देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे आपका इसका जो फंडामेंटल आपका एचडीएफसी का, वो यहाँ पे गजब का है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हो या फिर आपका एचडीएफसी हो, दोनों के बारे में जो यहाँ पे टेक्निकल व्यू में जो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप चार्ट देख लो एचडीएफसी बैंक का, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि देखो साफ तौर से ही यहाँ पे आपका एक जो है फ्लैट यहाँ पे आपको डाउन जाते हुए दिखाई दिया है, जिसके कारण जो इसके नीचे का जो सपोर्ट था, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1660 रुपये का, वो भी यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। और अब जो इसका यहाँ पे जो नया जो सपोर्ट है, वो यहाँ पे आपका है 1579 रुपया 50 पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1580 रुपया का एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है कंडीशन जो है ना, ज़्यादातर यहाँ पे एक बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि फिर से यहाँ पे कल के दिन अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब देखो आपका यदि कमजोरी होता है ना, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 1580 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉक जाता है तो फिर यहाँ पे और हल्का डाउन जा सकता है। अब थोड़ा यदि डाउन जाएगा ना, तो आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी गिरावट है ना, ये बस एक रिपोर्ट बोल दो या फिर आप यहाँ पे न्यूज़ बोल दो या फिर एक आपको बयान बोल दो, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली कोई भी खराबी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे निश्चिंत होकर जितना कम प्राइस में स्टॉक मिले उतना यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो अब हम लोग यहाँ पे चार्ट डिस्कस करते हैं एचडीएफसी का। तो आप जो यहाँ भी देख रहे हो कि क्या था, यहाँ पे 2860 तक स्टॉक आपको था, क्योंकि जानते हो कि कल के दिन इसका यहाँ पे Q4 का जो नंबर आया था ना, वो यहाँ पे शानदार नंबर देखने को मिला था आपका फंडामेंटल के वाइज से, यानी कि जैसे कि आपका CAR, LCR, ये सब मैंने आपके साथ कल जो डिस्कस किया था। लेकिन फिलहाल अभी आप ये देख लो कि जो टेक्निकल वाइज से ये अपना जो दो सपोर्ट के नीचे, यानी एक सपोर्ट तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन कर चुका है आज के दिन, जो था यहाँ पे 2724 रुपया का। ठीक है, अब देखो उसके नीचे यहाँ पे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है, तो अब एक नीचे का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पे है आपका 2547 रुपया। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि जो ये जो सपोर्ट जो था आपका 2724 का, उसमें खास बात क्या था ना कि स्टॉक यहाँ पे आपका कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए यहाँ पे साइडवेज आपको चल रहा था, जिसके कारण ये भी एक अच्छा सपोर्ट था। लेकिन आज के दिन यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, और साथ साथ जो इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग भी यहाँ पे आपको दे चुका है। तो यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से आपको क्या करना है ना, वो यहाँ पे समझ लो।
देखो सपोर्ट के नीचे है, यानी कि वो नहीं तो एक फिर से यहाँ पे आपको नीचे वाले सपोर्ट पे स्टॉक आ सकता है, ये आपको पॉसिबिलिटीज है टेक्निकल वाइज से। लेकिन जो आज जो स्टॉक में गिरावट हुआ है ना, वो गिरावट कोई ऐसा न्यूज़ कोई ऐसा नहीं है कि इसका आपको क्वार्टर 4 का नंबर खराब आया, नहीं, ये बस एक न्यूज़ एक रिपोर्ट जो बोल दो यहाँ पे। तो इसके कारण मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों चीज़ अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट मार्केट डे में यहाँ पे क्या होता है, या फिर गिरावट या फिर तेज, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे सही से मालूम चलेगा। तो अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। बस यहाँ पे दो चीज़ को ध्यान रख लो। पहला सपोर्ट यहाँ पे था आपका 2724 रुपये का, जो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो चुका है। और जो नीचे जो एक सबसे बेस्ट जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 2547 रुपये का। तो चलो अब इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इस बार यहाँ पे सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिला था। HDFC बैंक में यदि आप चेक कर लो यहाँ पे, तो 35,000 करोड़ से आपका हो चुका यहाँ पे 47,000 करोड़ आपका ईयर के बेसिस से, और आपका 45,000 करोड़ से आपका 47,000 करोड़। तो ये सब तो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन जो मेन जो कंपनी का होता है वो यहाँ पे आपका होता है NPA CAR, ठीक है, प्लस आपका LCR। ये सब क्या फंडामेंटल है, ये कुछ यहाँ पे आप जो पैरामीटर यहाँ पे जान लो, जिससे आप लोग यहाँ पे आसानी होगा किसी भी बैंकिंग स्टॉक को पिक करने से पहले या फिर एक फाइनेंशियल स्टॉक को पिक करने से। बात करेंगे NPA के बारे में। अब ये NPA क्या होता है बेसिक में यहाँ पे आप जान लो। देखो इसका मतलब है बैड लोन। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट जो फिलहाल कोई काम का नहीं है। अब ऐसा क्यों, देखो जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन देती है और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया। और यहाँ पे RBI के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का जो NPA है, यानी कि बैड जो लोन है, वो 3% से कम होना चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ पे आपको क्या सोचते हैं कि यार चलो 3% थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो यदि आपका HDFC बैंक जो 0.5% के ऊपर यहाँ पे आपको जाता है ना, तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा फर्क जो देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनका एक रिकॉर्ड क्या है कि 10 सालों में जो है यहाँ पे HDFC बैंक 0.5% के ऊपर नहीं गया है, यानी कि उसके नीचे ही देखने को मिलता है। और अभी भी इसका नंबर यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे साफ तौर से क्या देखने को मिलता है कि ईयर के वाइज से 0.32% से यहाँ पे आपका हो चुका है 0.27%, और यहाँ पे क्वार्टर देखोगे तो 0.33% से आपका हो चुका है 0.27%। तो आप सोच सकते हो कि इनका जो बैड लोन कितना कम है, तो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। अब देखो इसके बाद आपको आता है CAR। अब ये क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब देखो बेसिक तौर से इसको आपको समझना ऐसे है कि बैकअप मनी ये आपको बताता है। अब किसी बैंकिंग कंपनी का जब NPA 3% चला गया या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको हो गया, तो क्या उनके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है या नहीं। और इनके पास जो यहाँ पे देख रहे हो कि 19% का बैकअप मनी देखने को मिलता है। अब देखो RBI के अनुसार जो है 9% से ऊपर का बैकअप मनी होना चाहिए, यानी कि यदि मान लो 100% एसेट है तो 109 रुपये यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 9 रुपया एक्स्ट्रा। अब इनके पास जो यहाँ पे 19% जो है एक्स्ट्रा पैसा देखने को मिलता है, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। देखो एक चीज़ और होता है जिसे हम तो बोलते हैं यहाँ पे LCR, यानी कि इसका मतलब आपका है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब ये क्या बताता है, जैसे कि मान लो बैंक में आपने जमा किया यहाँ पे 10,000 रुपया, और क्या बैंक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिए, तो ये आप लोग कैसे मालूम चलेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा LCR नंबर। और देखो अभी फिलहाल यहाँ पे LCR जो मुझे आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं बता दूँ कि LCR जो इसका नंबर है ना, वो 120% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो समझो यहाँ पे कैसे, जैसे कि मान लो जमा किया आपने 10,000 रुपया, ठीक है, बैंक में, और आप वही जाते हो कल होके कि जो मैंने जमा किया 10,000 वो मुझे चाहिए, तो बैंक क्या बोल देगा कि सर पैसा नहीं है। तो आप तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे फंस गए। तो इसलिए RBI के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का जो है LCR वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि 100% से ऊपर होना ही चाहिए। अब इसका मतलब ये है ना, जैसे कि मान लो आपने 10,000 रुपये जमा किया और यदि उनके पास जो है 100% पैसा है, यानी कि उनके पास 10,000 का एक ऐसा एसेट है जो आपको बेच करके पैसा आपको मिल जाए, यानी कि आप एक तरह के यहाँ पे सेफ हो गए। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना। और इनके पास 120% से ज़्यादा है, और शायद मुझे यहाँ पे याद कंफर्म नहीं है, लेकिन 150 के ऊपर ही इनका जो नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो एक बेहतरीन नंबर है। और इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है। अब इसी तरह यहाँ पे सेम आपका जो HDFC का भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 127% का जो देखने को मिलता है LCR HDFC का। अब ये एक फाइनेंस है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको जो लिक्विडिटी होना ही चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे इसका जो आपको CAR है वो यहाँ पे HDFC बैंक से भी ज़्यादा, यानी कि 24.3% है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जो HDFC ने भी यहाँ पे आपका डिविडेंड जो अनाउंस किया है, जो
जो है 44 रुपया पर शेयर। तो ये मैंने कल के वीडियो में आपके साथ अभी जो डिस्कशन कर दिया था, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारा कुछ आप लोगों को मालूम चल गया होगा। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।